हेलो एवरीवन, मैं हूं धीरज मैं हूँ प्रणाली। और हम दोनों हैं मिस्टर मिस्टर एंड मिसेस मिसेस पाटिल। पाटिल। आज हम लोग ऐसे कुछ वीडियो पे बात करने आए हैं जो प्रनु ने कल डाला था, और कल डालने के बाद में कुछ लोगों ने रिप्लाई किया। कुछ लोगों के अच्छे कमेंट है और कुछ लोगों के बुरे कमेंट है। अधिकतर मोस्टली यानी देखा जाए तो बुरे कमेंट है। जिस क्यों है उसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हो रही है जो हमारे प्रति सभी को नेगेटिविटी लग रही है। क्यों? क्योंकि हमारा समय ख़राब चल रहा है। आपका जब समय ख़राब होना, तो मैं एक छोटा सा एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ जो मेरे घर पर हुआ था, मेरे पापा के साथ हुआ था। सब कुछ लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ सारी चीज़ अच्छी चल रही थी। घर में मम्मी, प्रनु और पापा तीनों जन थे। हम लोग कहीं बाहर थे। अचानक से ये इंसिडेंस आप सोच नहीं सकते कि ऐसा कुछ आगे कुछ होने वाले हैं। घर में थे, घर के अंदर एक कुत्ता आता है और पापा को काट के जाता है। घर के अंदर आके अंदर आकर के कुत्ता, ये आप सोच नहीं सकते। कभी हमारे घर में ऐसा कुत्ता आया नहीं है, क्योंकि पापा मम्मी वैसे भी कुत्ते पालते नहीं, तो आया नहीं। तो घर के अंदर आया, पापा उसे भगाने गए तो पापा को यहाँ पर काटा था। तो यहाँ काटने के बाद में हम लोग सब लोग शॉक्ड थे कि कुत्ता कभी घर पर आकर के कैसे काट सकता है या कैसे चीज़ें हो सकती है। उसके बाद में ऐसी परेशानी चालू हुई, ऐसी ऐसी परेशानी चालू हुई। हम लोग शॉक्ड थे कि यार ये ऐसा सब कैसे हो रहा है। तो आपका जब समय ख़राब होता है ना, तो यही आपको एक छोटी सी मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरे पापा को घर में आकर के कुत्ते ने काट दिया था। फिर पापा को पैरालिसिस हुआ, फिर हम लोग का बाहर निकलना हुआ, फिर पूरा पैरालिसिस के साथ ब्रेन ब्रेन स्ट्रोक और भी स्ट्रोक, बहुत सारी बहुत चीज़ें। सारी चीज़ें, सब कुछ मेरे पास में रखा हुआ है। मगर मैं कभी वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सभी के लिए पहले से ही गलत है। हम लोग कुछ भी थोड़ी सी चीज़ें डालते हैं ना, तो और तो लोगों को लगता है कि हम सिंपैथी गेन कर रहे सिंपैथी हैं। गेन कर रहे हैं। बुरा, मेरे पास पूरा हॉस्पिटल का वीडियो रखा है। मेरे पास में कई ऐसी चीज़ें रखी हुई है कि वक्त आने पर मैं वो सब चीज़ें दिखाऊंगा। अब सोचो कि मैंने मेरे पापा का जो उस समय पापा की तबीयत ख़राब हुई थी, उस समय पापा कैसे कैसे रहे, पापा ने पहली बार कैसा चला, पापा ने सारी चीज़ें कैसे, सब मेरे पास रखी है। मैं चाहता तो वो भी अपलोड कर सकता था। 1,000 की जगह में कुछ नहीं तो जो मेरे रिलेशन वाले हैं, मेरे कुछ लोग हैं जो नहीं आ पाए, वो उस वीडियो से देख सकते थे कि ये जर्नी कैसे जी इनने। मगर मैंने नहीं डाला वो। मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं डालना चाहिए। बट यहाँ पर जो बात चल रही है कि आप इधर गए, आप ऐसा किया, आपने वो किया, आपने ये किया, तो मुझे ऐसा लगा कि जब मेहनत कर रहे हो आप, और आपकी मेहनत को अपने ही लोग नहीं समझ रहे हैं जिन्हें समझना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अब आगे आकर के बात करनी पड़ेगी, कुछ भी किसे लगे। और कई लोग चाहते होंगे कि हम इस टॉपिक पर बात करो कई पहले से। बेसिकली हमारा क्या हुआ था कि पहले, सबसे पहले हमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई कि हमें उस घर से यहाँ आना हुआ, नए घर में आना हुआ। आने के बाद में हमारा यूट्यूब चैनल का बंद होना हुआ, हमारे कंटिन्यू प्रॉब्लम्स आनी चालू हुई। यानी कि यूट्यूब चैनल बंद हो गया तो फिर उससे जो 3 महीने अर्निंग, हम लोगों ने यूट्यूब पे कुछ भी हाँ, वीडियोस पोस्ट नहीं अर्निंग किए। अर्निंग अर्निंग बंद हो गई। हमें दूसरा एक चैनल बनाना पड़ा। हमें उस पर आप लोग के लिए जो भी हम लोग जैसे भी चीज़ें करते थे, हमें वो करना पड़ा। सोचो आप ऐसे घर से, आपको वहाँ से नहीं जाने की इच्छा थी, तब भी आप वहाँ से जा रहे हो, क्योंकि आपको देखो हर समय क्या होता है कि आपको आगे बढ़ना है। तो जो अच्छी चीज़ें होती है तो वो आपको पीछे छोड़ करके आपको आगे बढ़ना, भले आपको आगे प्रॉब्लम मिले या खुशी मिले। कुछ लोग के साथ में खुशी होती है और कुछ लोग के साथ में प्रॉब्लम होती है। अब हमको वहाँ से निकलना आना पड़ा। फिर ये जो सारी चीज़ें हुई, हमारा चैनल बंद हो गया, ये सब कुछ। तो ये क्या हमने जानबूझ के करेंगे हम लोग कि हमारे चैनल का कुछ प्रॉब्लम आया? थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, नहीं पता चलता है। कितने बड़े भी आप क्रिएटर हो जाए, कितने बड़ी भी चीज़ें आप हो जाए, तो किसी को पता नहीं चलता है कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ आप गलती नहीं कर रहे हो। कई बार ऐसा चीज़ें होता है। तो यहाँ आके सब कुछ हुआ। उसके बाद में हम लोग गए थे मुंबई। मुंबई में हमारा सोच था, वहाँ हम लोग ने पार्टी की, जम के पार्टी करी हमने। आपने पूरे हमारे ब्लॉग्स में या हमारे देख लेना कि हम लोग 600 रुपये के रूम में कैसे रुके,
कैसे हम लोग ने चीज़ें करी। अच्छी बात है, आपको पार्टी लगती है, आगे इस बारे में और बात करेंगे। तो वहाँ हम लोग कैसे रुके हैं, हम लोग ने वहाँ पर अय्याशी लोग बोल रहे हैं कि एक अय्याशी की अपन एक ने। एक महीने के लिए एक हफ्ते के लिए हम लोग वहाँ पर गए थे। मैंने मेरी पूरी तरफ से कोशिश करी कि प्रणु को मैं मुंबई में ही शिफ्ट कर दूँ, पर प्रणु मुंबई में रहे। मगर जब मैंने मुंबई की, जब वहाँ पर इतना महंगा है और इतनी सब मेहनत करना है और मैं वहाँ पर नहीं रहूँगा तो प्रणु अकेले कैसे करेंगी। जॉब मेरी बहुत सारी चीज़ थी, तो मैंने बोला यार ये चीज़ें नहीं हो सकती। और कुछ और भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मुझे छुट्टी उट्टी का इशू था, तो मुझे वापस आना पड़ा। वापस आने के बाद में हम लोग ने डिसाइड किया कि अब भोपाल जाते हैं और भोपाल जा कर के सब कुछ अच्छा करते हैं। तो जैसे प्रणु ने आपको पिछले वीडियो में बताया कि भोपाल जाने के बाद में कई सारी प्रॉब्लम्स पहले ही पता चल गई थी। हमने सोचा ठीक है, जो भी हो रहा है, हमारी तो इच्छा नहीं है, मगर हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। ये वो सेंसिटिव है जो पॉइंट होता है ना, आप ऑलरेडी गलत हो, आप छोटी सी भी चीज़ें कहीं अपलोड कर दो। जैसे आप लोग कह रहे हो कि आप खुल के क्यों नहीं बता रहे हो। जब मेरे साथ में प्रॉब्लम हुई थी प्रणु वाली, तो मैंने तो पूरी खुल के बताई थी। मेरे मम्मी पापा सब लोग बैठ कर थे, हम लोग ने पूरा खुल के बताया था। कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हमें खुल करके नहीं बता सकते। क्योंकि वो हमारे बारे में नहीं है अभी, वो किसी और के लाइफ के बारे में है, और वो इंसान अभी नहीं चाहता है कि हम ये सोशल मीडिया वो पर। इंसान चाहता भी हो, जैसे वही। कि मेरे पापा को तो समझता ही नहीं। मेरे पापा को बोलता अब मैं आपका वीडियो डाल रहा हूँ तो पापा क्या बोलेंगे मुझे। मगर कोई इंसान चाहता भी और नहीं भी चाहता हो, मगर वो ऑलरेडी दर्द में है, वो वही। ऑलरेडी परेशानी में है, और उस चीज़ का आपको बता करके वो करना, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो प्रणु ने सिर्फ अपना वो 3 महीने का जो जर्नी था वो आपके साथ में शेयर किया। एक्सपीरियंस मैंने जो शेयर किया। एक्सपीरियंस था, जो उसने हॉस्पिटल में रह करके भी वो सब कुछ शेयर किया, वो आपके साथ बताया कि आपके ऊपर कभी परेशानी आती है तो आप उस परेशानी से कैसे लड़ सकते हो, अपने आप को उस समय भी कैसे खुश कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। एक माँ है, उसका बच्चा है, सोचो आप वो जब हॉस्पिटल में है तो खाना ये सब कुछ, यानी एक छोटा सा भी दर्द होता है ना बच्चे को, तो माँ किसी भी हद तक चली जाती है, या बाप किसी भी हद तक चल जाता है, या भाई या बहन कोई भी किसी भी हद तक चल जाता है। मगर उस समय वो लाचार हो जाता है हॉस्पिटल में। वहाँ पर वो लाचार है, वो कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ किसके भरोसे है, डॉक्टर के भरोसे। तो ये जो समय है ना, बहुत परेशानी भरा चल रहा है अभी। कई बार मैंने कई लोग से सुना है कि जब बुरा समय चलता रहता है तो उसके बाद एक अच्छा समय भी आता है। तो हम लोग वही समय का वेट कर रहे हैं। हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस होता है। मुझे कम उम्र में मिल रहा है, मेरी वाइफ को कम उम्र में मिल रहा है, कुछ लोगों को बाद की उम्र में मिलता है। बट ये एक्सपीरियंस तो सभी को करना है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं करना। बस इतनी सी बात है कि हम इसका वीडियो बनाते हैं, हम आपके साथ में शेयर करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे शेयर नहीं करते हैं, इसलिए वो इस परिस्थिति को जीते हैं, और वो कैसे लड़ते हैं, वो कैसे। और हम लोग इस वीडियो को बता करके कि आप कैसे लड़ सकते हो अपनी प्रॉब्लम से। तो कई लोगों ने बोला आप घूमे फिरे सारी चीज़। कोई इंसान खाना नहीं छोड़ता, कोई इंसान पीना नहीं छोड़ता। पीना मीन्स यानी पानी पीना। प्रॉब्लम है तो उसे जीना पड़ेगा ना। सबसे बड़ी बात तो एक उदाहरण के तौर पे, जब अपना कोई बीमार रहता है तो उसे सबसे पहले डॉक्टर या कोई भी आपको समझाता है कि आप कुछ खा लो, क्योंकि आपको नीड है। आप अच्छे रहोगे तभी तो कोई अच्छा रहेगा। आप उनकी खुशी के लिए कुछ करोगे तभी आप अपनी खुशी, आप कुछ कर पाओगे। आप खुशी नहीं, जो ज़रूरत है। कई लोगों ने वो छोटी छोटी चीज़ें भी वो करी, नोटिस करी, नोट डाउन करी। आप जूडियो गए थे, आप उधर गए थे, आप यहाँ गए थे,
सोचो हम बाकी लोगों के जैसे नहीं हैं, जो दारू पीते हैं, इन्फ्लुएंसर जो पब जाते हैं कोई भी परिस्थिति में, कोई कुछ और भी लाइफ को जीते हैं। हम लोग खुश नसीब है कि हम लोग इतना नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो उसके लिए भी लोग। आप लोगों ने बोला कि मार्केट गई, कोई अगर बीमार होता है अपना तो कोई शॉपिंग करने नहीं जाता। तो मैं आप लोगों को बता दूं एक बात कि मैंने साड़ियाँ ली, मैंने ब्लाउज़ लिए। वो क्यों लिए? क्योंकि मैं जाती थी वर्कशॉप। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि मैं हॉस्पिटल में रहकर ही वर्कशॉप जा रही थी, तो मेरे पास कपड़े नहीं थे जैसे मैं वर्कशॉप में पहन सकूं। इसीलिए मैंने साड़ी ली और ब्लाउज़ लिए ताकि मैं उसको सिलवाऊं और अपने छोटी सी वीडियो में आपको पहनूं। बताया भी कि वो साड़ी का प्राइस क्या था, 250 रुपये। बहुत आलीशान, मैंने बहुत महंगी साड़ी नहीं ली, 250 रुपये ब्लाउज की लिया, 6 मीटर साड़ी ली मैंने। ब्लाउज लिया, एक सिंपल साड़ी ली। सोचो यार कि गलती से जो भी इंसिडेंस चल रहा है ये इसका, हम लोग चाहते हैं, हम लोग को व्यूज़ कमाना है। नेहा ताशी हम लोग कर सकते थे, उसके ऊपर वीडियो बना सकते थे, हम लोग भी बता सकते थे, वो हमें फॉलो करती थी, हम लोग भी उनके जो पूरा ट्रेंड चल रहा था हम लोग भी उसको फॉलो कर सकते थे। हमें मगर अगर व्यूज़ ही ऑलरेडी कमाने होते तो जैसे उन कि लोग कई की लोग लाइफ, करते हैं। उन लोग की लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है, वही, आपने देखा सबने यूट्यूब भर दिया था अपना। सभी लोग ने अपनी वो क्या क्या नहीं एक कंटेंट छोटी सी बनाया। बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा आपको पता था? किसी ने कुछ किया मगर उस बच्ची पे क्या असर पड़ रहा होगा? वो छोटी सी बच्ची थी, वो उसको तो पता भी नहीं है कि इतने बुरे लोग भी है, या कोई भी बुरा हो। बुरे तो सभी है ना। वो बोलते ना, मैं जब बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो वो उदाहरण है। जब मैं अपने आप में झांक करके देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं। तो आप किसी की बुराइयां मत देखो, बुरे इंसान में भी कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है। बट उससे वो छोटी सी बच्ची में, हम लोग चाहते हैं हम लोग भी व्यूज़ कमा सकते थे, हम लोग हमारा, क्योंकि वो हमें फॉलो करती थी मतलब, क्योंकि अभी उसका चैनल बंद हुआ है, क्या हुआ है हम लोग ने कभी डिस्कस नहीं किया। हम लोग ने कभी, हमारा मिलना भी होने वाला था उसी बीच में, मगर नहीं ये हुआ। सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हम नहीं हाँ, मिल पाए। नहीं मिल पाए। तो ऐसे बहुत अगर सारे। हमें व्यूज़ ही कमाने होते, जैसे कि आप लोगों ने बोला कि तुम इतने बड़े यूट्यूबर भी नहीं हो, एक छोटे मोटे यूट्यूबर हो, तुम्हारे 1,000 ही व्यूज़ जाते हैं, तो व्यूज़ लाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कोई बात नहीं है व्यूज़ यार, लाने में, लेकिन देखो हम नहीं कुछ नहीं, चाहते। मैं हम अपने जेन्युइन अपने अपने लव जितने मैरिज, व्यूज़ हैं हमारे उतने ही चाहते हैं। हाँ मैं लव मैरिज के अपना कंटेंट बना के डाल सकता हूँ। मैं अपना लव लेटर जो बाकी चीज़ें पड़ी हुई है वो बना के डाल सकता हूँ। बहुत सारा मेरे पास में कंटेंट है, कंटेंट उठाने के लिए, क्योंकि हम लोग कंटेंट क्रिएटर हैं। हम लोग तो कुछ भी उठा के आपके लिए पेश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं तो अभी एक ला लूँगा चिप्स, ला लूँगा, अरे ये बहुत तीखी चिप्स है, चलो ब्रो तुम भी खाओ, मैं ये भी कर सकता हूँ। कि वो भी एक्सपीरियंस शेयर कर, मैंने पहले किया ना कि चॉकलेट डे पर हम लोगों ने किया, हम लोगों ने, मगर अभी समय ही पता नहीं ऐसा चल रहा है जो। कंटेंट ही बनाना होता ना हम लोगों को, तो कई लोग हॉस्पिटल का कंटेंट बनाते हैं। मैं चाहती तो मैं 3 महीने वहाँ रुकी, मैं कितने व्लॉग बना के डाल सकती थी, बट मैंने व्यूज़ के लिए ये सब चीज़ें नहीं की, क्योंकि वो दिल से ही नहीं निकल रहा था ना। आप नहीं कर सकते हैं ये सारी पैसा चीज़ें। पैसा इम्पोर्टेंट होता है, तो पैसा सभी कमाते हैं। आप देखना, एक एक एरिया होता है जो वो भी पैसा कमाता है, और एक एरिया होता है जो ये भी पैसा कमाता है। तो पैसा कमाने की सोर्सेस की अलग अलग सोच है। आप लोग पैसा कैसे कमा रहे हो? तो अभी हम लोग को व्यूज़ कमाना ही रहता। तो हम लोग अभी ये जो यानी जो इंसिडेंस हुआ लव मैरिज का, इसके ऊपर हम लोग ने भी सोचा, एक मिनट के लिए सोचा कि यार इस चीज़ पर सबके साथ में बोलना चाहिए। मगर ये उस माँ के ऊपर सोचो कि क्या बीत रही होंगी, जिसका बच्चे को मार करके उस ड्रम के अंदर डाल दिया है, दोनों कपल कहीं घूम रहे हैं। उसके जो रिलेटिव्स होंगे, जो उसकी कोई भी उसका रिलेटिव्स होंगे, उसके ऊपर क्या बीत रही होंगी, जो सब लोग ऐसा मजाक बना रहे हैं। जब वो लोग बाहर निकल रहे होंगे उसके माँ बाप, तो उन पर क्या असर पड़ रहा होगा। कुछ समय के लिए सोचा है कि उस माँ पर, उसकी बहन पर, उसके भाई पर, या उसके पिता पर क्या असर पड़ रहा। हर जगह न्यूज़ में, हर जगह, और मजाक बना रहे हैं यार, हर फनी वीडियोस जगह, बना रहे हैं उनके हर ऊपर। जगह उसको उसको वो किया जा रहा है। आप उसको सिंपैथी भी दिखा रहे हो, और आप कुछ वीडियोस पे भी नीचे में कमेंट आ रहा है,
अब तू ऐसा मत करे, नहीं तो तू भी कल ड्रम में जाएगा। सोच वहाँ पर देखो, वीडियो बनाने के ऊपर हम लोग भी, मैंने बेशक सोचा था कि मैं बनाता हूँ, मगर फिर मैंने सोचा यार कि मेरा कुछ वर्डिंग्स गलत हो गए जो मैं अपनी नज़रों में अपने आप को नहीं देख पाया कि यार मुझे ये नहीं कर। वैसे भी कई चीज़ों को हम लोग अभी सबक सीख रहे हैं, कई चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों ने ये भी गलत किया। आप क्या बताओगे, हमें तो खुद ही का लगता है कि हम लोग ने ये भी गलत किया, हम लोग ने वो भी गलत किया, हमें तो ये भी नहीं करना चाहिए था। हमें जो कंटेंट क्रिएटर होता है ना, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग लेना पड़ता है मेंटली, क्योंकि एक छोटा सा इंसिडेंस उस पर बहुत असर करता है, उसके माइंड पर। आपको कभी भी हनी सिंह के आपने जब स्टोरी देखी होंगी, तो वो छोटे से रूम में रहता था, उसे वो रूम ही पसंद था, वो उसी रूम में कंटेंट क्रिएट करता था, अपना बनाता था। कई लोग, अरिजीत सिंह को सबसे आइकॉनिक बंदा है यार, मस्त वो फील करता है, घूमता है, वो अपनी चीज़ों में दुनिया में रहता है, उसे कोई भी चीज़ों का मतलब नहीं है। आप ये छोटा सा हम लोग थोड़ा बहुत घूम लिए तो आप उस चीज़ को सोचो कि यार, और एक लेडीज़ ही होने के बाद में आप लेडीज़ को इस तरीके से वो कर, आपने सोचना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप वहाँ गए, एक छोटे से गांव से वहाँ पर निकल करके, और आपने अपने आप को साबित किया कि कल में आपको कोई जैसे बोले कि यार सिर्फ घर के अंदर डांस कर रही, छत के ऊपर डांस कर रही, तो नहीं, छोटे छोटे बच्चों के साथ में उन्होंने डांस किया, अपने आप को प्रूव किया कि ज़रूरी नहीं है कि मोटापा होने से इंसान कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ पा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। बट समय बुरा चल रहा है, तो बुरे में क्या होता है ना कि ऊंट पर बैठा हुआ इंसान को भी ऐसा वो चीज़ होती है। तो समय जब खराब, अभी हमारा समय अच्छा आएगा तो आपको सब कुछ हमारा पसंद आएगा। बहुत सारा कंटेंट है हमारे पास में, इतना कंटेंट है कि टाइम आएगा जिस टाइम पर सिर्फ हम ही हम होंगे, मगर वो टाइम कब आएगा ये हमें पता नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और एक ये छोटे बिल्कुल से। कोई और कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अपने ऊपर विश्वास है बस, ठीक है। ये क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी काबिलियत का थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता ही है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। और हम लोग तो ऐसा है कि हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हमसे ये नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने अच्छा भी बोला, कई सारे लोगों ने हमारे लिए बहुत अच्छी बातें भी लिखी, उनको भी बहुत थैंक यू दिल से। और जिन्होंने ये सब कुछ भी लिखा हाँ उन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी था। अब आपको देखो, आप तो गलतियाँ तो कहीं भी निकाल सकते हो, क्या होता है ना, एक सुंदर लड़की को या एक सुंदर लड़के को या एक सुंदर जानवर को, इंसान का देखने के कई नज़रिए होते हैं। किसी को भी, कोई भी एक खूब सुंदर घर को कोई भी उसके अंदर नुक्स भी निकाल सकता है, या एक छोटे भाई 6x6 के घर में कोई रह रहा है तो उस पर भी कोई वो निकाल सकता है कि ये अच्छा था, ये बुरा था, ये सही था, ये था, ये वो था। वो आपका नज़रिया है कि आप बुरे इंसान में क्या अच्छाई देखते हो, या क्या अच्छे इंसान में आप क्या बुराइयाँ देखते हो। तो कभी भी किसी की भी, कोई भी इंसान हो, बुरा नहीं होता है, उसके हालात वो परिस्थिति या किसी भी इससे बुरा बनता है, तो उसकी बुराइयों में से उसकी अच्छाइयाँ देखो क्या है। कोई भी बुरा इंसान आपके पास में आता है, उसकी वाइब आती है बुरी, तो आप उसके अंदर ये देखो कि यार इसके अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा है। पता है ये चीज़ बुरी है तो उस पर डिस्कस ही मत करो या उस पर बात ही मत करो, पता है ऑलरेडी ये चीज़ की बुरी है, तो कोई मतलब नहीं। और कोई अच्छा इंसान है तो पता है कि ये अच्छा इंसान है, इसके अंदर कुछ कुछ बुराई है, तो वो इग्नोर कर दो। ऐसे में ये सब कुछ चलता है, ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो मैं चाहता हूँ कि जो हम लोग ने उस समय जिया वो आपके साथ में शेयर किया। बेशक हमें ऐसा लगता है, हमें ज़रूरत पड़ती है, तो बेशक हम लोग उस बारे में वीडियो बनाएंगे, उस बारे में आपको बताएंगे। बट हम लोग डिसीजन खुद का नहीं है ना कि हम लोग हमारे हिसाब से बता दें कि यार क्या पूरा खुल करके आपको बता दे। अगर ऐसा हो सकता है कि ऐसा समय आए कि आपको बताना पड़े, तो ज़रूर हम लोग वो चीज़ आपके साथ में शेयर करेंगे। एक्सपीरियंस रहेगा कि आपको क्या गलती करना है, क्या गलती नहीं करना है, और आगे आपको। बट एक बात ध्यान रखना, रिलेटिव्स कभी काम नहीं आते, मेरे आपके किसी के भी हो, हम भी किसी के रिलेटिव होंगे, हम हमारे लिए भी वही चीज़ है, तो सभी के लिए ये चीज़ है
इसीलिए खुद पर भरोसा रखो और खुद से चलने की कोशिश करो। रिलेटिव्स या किसी पर भी सोच करके मत चलो। आपकी प्रॉब्लम है, आपको खुद ही सॉल्व करना है। बस यही थे आप लोगों के कमेंट्स। बहुत सारे लोगों ने कमेंट लिखे कि आपने खुल के नहीं बता रहे हो, तो फिर ये वीडियो ही क्यों बनाया। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि आप लोग जो पूछ रहे थे कि तुम भोपाल में क्या करने गए थे, तो उसका आंसर मैंने आप लोगों को उस वीडियो में दिया है। अब मैं कब बताऊंगी, हम कब आपके साथ शेयर कर पाएंगे, ये तो हमें भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, अगर हमें ऐसा मिल जाएगा, सामने वाले से भी ऐसा कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आप शेयर कर सकते हो, तो हम ज़रूर करेंगे आपके साथ शेयर। क्योंकि आप लोग तो ब्लेसिंग ही दोगे, आप लोगों की ब्लेसिंग्स ही चाहिए हम लोगों को, है ना। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं हम लोग, है ना। बस अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चंस है आप लोगों के, तो आप लोग बता सकते हो। हम हम लोग लोग पूछ ज़रूर सकते हो, हम पूछ लोग ज़रूर सकते हो करेंगे। हम लोग अभी कुछ नहीं तो हम लोग रिप्लाई देने की कोशिश तो करेंगे जी। कि जो भी हम लोग चीज़ें आप लोग के साथ में शेयर कर सकते हैं। आपको कुछ भी हमारे बारे में जानना है, कुछ भी आपको हमारे बारे में बोलना है, बेशक आप हमसे पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। हमें हम लोग हमें कभी बस ना आपके प्यार की ज़रूरत है यार। आप लोग क्यों, देखो वैसे ही हर तरफ प्रॉब्लम है हमारे पास अभी, और जब हम आपके कमेंट्स देखते हैं ना और उसमें भी गलत ही लिखा होता है ना, तो हम लोग बहुत टूट जाते हैं यार। हम लोगों को ना फिर समझ ही नहीं आता कि क्या बट क्या मेरा करें, मेरे साथ में क्या अलग है। करें। प्रणु टूटती है, मेरे साथ में अलग है। मुझे जब जहाँ से नेगेटिव वाइब मिलती है, तो मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मुझे वो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है। आज तक के मैं इसलिए सर्वाइव कर पा रहा हूँ। मैं कभी भी किसी की नेगेटिविटी से मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मुझे फर्क नहीं पता पड़ता है। है, बट कभी कभी ना कुछ कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही लिख देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसीलिए तो हर्ट बोला होता ना कि है। मैं हूँ ना, परेशान क्यों होना है। हर्ट लाइफ में जो इंसान, एक सबसे खुश इंसान पता है कौन है? जो लाता है, खाता है और मस्त जीता है। और एक इंसान होता है जो कमा रहा है, कमा रहा है, कमा रहा है, अगर वो शौक ये सब कुछ चीज़ें नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। तो हम लोग तो ऐसे हैं कि हम शौक भी करते हैं, सब कुछ सारी चीज़ें करते हैं, हमें अच्छा लगता है। हम लोग जो भी चीज़ें कर सकते हैं, सबका एक टाइम है, सबकी चीज़ आएंगी, सब कुछ करेंगे बहुत अच्छे से। समय खराब है तो वो समय का है, अच्छा समय था, सब कुछ लिया, बहुत खुशी से किया, सब कुछ सारी चीज़ें हम लोगों ने करी। और अब आप लोगों से ना मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है, एक शब्द भी झूठ नहीं बोला है। जो प्रॉब्लम जो मैंने झेला ना, आप ये मतलब आप थोड़ी देर का ही वीडियो देखते हो ना हम लोगों का, तो उससे हमको जज मत किया करो। क्योंकि किसी भी इन्फ्लुएंसर को आप थोड़ा सा ही उनका 16-17 मिनट देखते हो हर दिन, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको पूरा जज मत कर लो कि यार ये तो ऐसे ही होंगे। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं या नहीं दिखा पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ भी नहीं शेयर की, लेकिन करूँगी, वक्त आने पे करूँगी। और मैंने आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोला है। अभी मैं खुद ही जानती हूँ, ये खुद जानते ये हैं, तो मैं थोड़ा ठीक रहती हूँ। ठीक, देखो अभी सबसे बड़ी चीज़ अब कि हमारा त्यौहार आने वाला है। 2 दिन बाद प्रणु का बर्थडे है। 2 दिन बाद प्रणु का बर्थडे है। बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है। साल भर से हम लोग इंतज़ार करते हैं। आपने हमारा तो मेरा तो बर्थडे देख ही लिया आपने, कैसा मना। देखते हैं कुछ प्रणु का नहीं करना बर्थडे, है इस बार, कुछ नहीं करेंगे। प्रणु का बर्थडे कैसा मनता कुछ है। नहीं करना है, बोला ना, कुछ नहीं करना है। देखते हैं कैसा कोई मनता है, देखते नहीं क्या है, करते हैं। कुछ नहीं कुछ करेंगे। नहीं, हाँ, मैं समझ रहा हूँ, बट ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा सबसे बड़ा, जैसे आप भी कोई भी दिवाली या कुछ भी ऐसा त्यौहार समझते हो ना, तो हम दोनों के बीच में सिर्फ वही चीज़ है जो एक अच्छी है। और ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये पता है, आप लोगों ने कई बार वीडियोज़ में देखा हूँ, कई लोग बोलते हैं अब आ गई रोने के लिए, या क्या करें, परिस्थिति जब इतनी वो हो गई है। छोटी मोटी चीज़ नहीं है यार, बहुत बड़ी चीज़ है। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि हमारा दिल हल्का हो, क्योंकि और कोई तो है नहीं हम लोगों के पास बोलने के लिए, आप लोग ही हो। तो वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसमें भी कई लोगों को ऐसा लगता नहीं, है हम लोग कि कभी रिप्लाई नहीं करते। आपने देखा होगा हम लोगों ने बहुत कम, अपन लास्ट टाइम कब की ये चीज़ें करने हैं, तो फिर क्या मतलब है। फिर लोगों को सीखने वाली बात बहुत अच्छी है, किससे पता है, चटोरी रजनी से।
सही बात है। मैं उस वो इंसान यार आपको कितनी पॉजिटिव वाइब देता है यार, इतना बड़ा इंसिडेंस होने के बाद में उसने माँ और बेटे कितने, यानी मैंने माँ बाप सीखने वाली चीज़ है यार उनसे, उनके लिए बहुत दिल से बहुत वो निकलता है कि कैसे वो सब चीज़ों को जी लेते। सोचो उसमें इतनी भी बड़ी लोगों ने चीज उसमें दबा के रखी उसने, और उसमें भी लोग उनको गलत बोल रहे हैं। सोचो सोचो कि लोगों को दे मतलब कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या लिख रहे हैं। इंस्पायर, हम लोग पता है उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को वो इतने नॉर्मल तरीके से वो अंदर ही अंदर कितने टूटे हुए होंगे यार, और कई और लोग वो उस सिर्फ पे भी मजाक बनाया। इसलिए कि उनका बेटा चाहता था कि वो हमेशा खुश रहे, हंसते रहे, रोए ना कभी। तो वो लेडी एक आंसू नहीं बहा रही है, खुश रहने की वो अंदर से कितनी टूटी होगी यार, ये मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था ना, मैंने तो उसको देखा भी नहीं था, मैंने तो फील भी नहीं किया था क्या है, लेकिन उनके साथ हो रहा। बच्चा इतना बड़ा किया उन्होंने उसको पाल पोस के, और वो जब इतनी दुर्घटना में चले गया तो वो औरत का क्या हाल हो रहा होगा अंदर से, वो और उसके पापा का, वो वही जानते हैं। मगर सीखने वाले लोगों से मैंने क्या बोला कि कोई भी अच्छा इंसान होता है उसे सीखने वाली चीज होती है यार, हमसे पता नहीं, लोगों मुझे को नहीं पता है कि आप बुराई हमसे पता नहीं क्या कैसे। सीखते हो क्या नहीं सीखते हो, मगर कुछ लोग हमें देखते तो हम कुछ ना कुछ एक आध परसेंट तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही कर रहे हो। 100% तो नहीं बोलता हूँ मैं, मगर 100% तो हो ही नहीं सकता मेरे जैसा इंसान जो 100% कुछ अच्छा कर ले, मैं तो कर ही नहीं सकता। मगर मैं 1% भी अच्छा कहीं कर रहा हूँ या कुछ भी चीज़ अच्छी कर रहे तो अच्छा लगता है कि आप लोग देखते हो, समझते हो, रिप्लाई करते हो, और आपको और भी कोई क्वेश्चन के बाद आपको और भी कुछ ऐसा जानना हो, या कभी आप कभी ये बोलोगे कि अब आप अपने पापा का वीडियो डालो, तो बेशक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये बताना चाहिए। मैं कई टाइम से मैंने वो क्लिप रख के रखी हुई है कि पापा कैसे चले, पापा क्या, बहुत बहुत चीज़ें मेरे पास रख के रखी हुई, मुझे ऐसा लगेगा तो मैं ज़रूर उस चीज़ को शेयर करूँगा। तो इस वीडियो और को कई लोगों ने ना फाइनेंशियली भी हम लोग ठीक नहीं, मैंने शेयर किया है आपको लास्ट वीडियो में। तो कई लोगों ने मुझे एज अ सजेशन भी दिया कि आप कहीं डांस टीचर मतलब डांस क्लासेस खोल लो, या बच्चों को या वुमेन्स को सिखाओ, लेडीज़ को। तो ये हम लोगों ने भी सोचा था, लेकिन अभी छोटा वो, शहर है, हाँ, छोटी जगह है, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है पॉसिबल नहीं। यहाँ हम पे। लोगों ने करी, जैसे मैं देखो आपके पास में हमने छोटा सा एक हमारा सामने का उस बालकनी टाइम था, पे शायद हम लोग व्लॉग्स नहीं करते होंगे, हाँ उस समय व्लॉग्स नहीं करते नहीं थे। करते थे, लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने क्या क्या दिन निकाले हैं ना, वो आप मानोगे हम नहीं कि बता नहीं सकती मैं जितने आपको। जितने इसमें हम लोग 6 जन कर रह सकते थे, हम लोगों ने उस समय 22 बच्चों को उसमें सिखाया है। सुबह से जो हम लोग लगते थे ना काम पे, मैं कंटिन्यू 4-4 5-5 घंटे बच्चों को सिखाती थी। और कई बार सारे बच्चों को तो मैंने ऐसे सिखाया कि मैंने उनसे 1 रुपए भी नहीं लिया, उनको मैंने बस सिर्फ वो सिखाया, मैंने सिर्फ सिखाया उन बच्चों को। वो वो जो समय था, वो कोशिश अभी भी कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें कर सकते हैं, मगर लाइफ की दूसरी चीज़ें भी है, आपके साथ एक दूसरा पन्ना भी है, आपको वो भी चीज़ें करनी है, आपको वो सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है। तो इसीलिए हम लोग ये सब चीज़ें, डांस क्लास सोचा था कि 2 महीने की छुट्टी में कर लेते हैं। बेसिक हमको एक रूम अच्छा सा मिल गया या कुछ ऐसी चीज़ अच्छी हुई, वो समय क्यों, हमारा समय ही, हम लोग जहाँ भी हम कोई भी लोग चीज़ कुछ करने, भी करने भी कुछ जा भी रहे हैं ना, तो करने वो जा रहे हो हैं नहीं रहा है ना, यार, हाँ, कुछ भी नहीं हो दो रहा है। सेकंड की खुशी मिल रही है। जैसे कि मैं तो आपको इंसिडेंस बताता हूँ कि 2 दिन पहले मैं बहुत खुश था, 2 दिन बाद मैं बहुत दुखी हो गया। तो ऐसा हो रहा है कि खुशी आ रही है, चली जा रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम, अभी मेरे 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हुए इंस्टा पे, मगर मैं सोचा मैं कुछ बनाऊंगा, कुछ करूंगा, मगर फ़ोन आ रहा है, ये प्रॉब्लम, इधर कहीं की वो प्रॉब्लम, उस बीच में मैं खुशी मनाऊं तो वो इच्छा ही नहीं हो रही इच्छा है। ही नहीं हो रही। इसलिए प्रणव ने छोटा सा केक घर में लाया था, लाया नहीं, मतलब सॉरी, बनाया था। बनाया था मेरे लिए, तो अनएक्सपेक्टेड था। प्रणव ने मेरे को उतनी खुशी दे दी, मेरे लिए उतना ही बहुत था कि मेरे लिए किसी ने कुछ चीज़ कर ली, उतना ही बहुत है। तो यही छोटी छोटी बातें थी। तो आपको
और भी कोई चीज़ें क्वेश्चन का आंसर चाहिए हो तो बेशक हम लोग पहले रिप्लाई नहीं करते थे, अब हम लोग उसका रिप्लाई रिप्लाई करने की करेंगे कोशिश ज़रूर। करेंगे, करते रहेंगे। और इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। जल्दी ही मिलते हैं आपके साथ में नए वीडियो के साथ में। प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है उसके लिए प्रेयर करिए। बिल्कुल प्लीज़, उसको ये बहुत ज़रूरत हम है लोग उसको नहीं देख सकते। इस हम लोग, कंडीशन में। हाँ हम लोग नहीं देख सकते। समय खराब चल रहा है, देखना पड़ रहा है। कोशिश करेंगे कि जो हमारे से अच्छा हो सके। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।